सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े अहकामात सामने आ गए हैं और सदाती रेफरेंस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कह लें, सुप्रीम कोर्ट की उस पर जो रूलिंग है वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पर कि क्या मुनहरिफ अराकीन वोट कास्ट कर सकते हैं, नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हमजा शहबाज साहब की हुकूमत अब नहीं रही। हमें ये नज़र आ रहा है कि पंजाब में, अब जब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अगर वो हाथ से जा रहा है तो फिर विफाकी हुकूमत का क्या बनेगा। एक और बहुत बड़ा सवाल अब विफाकी हुकूमत पर है कि वहाँ तो चले मुनहरिफ अराकीन की जरूरत नहीं पड़ी, वहां इत्तेहादियों को साथ में लाया गया, लेकिन वहां काफ लीग के वोट भी थे। अब काफ लीग की पॉलिसी देखना होगी कि क्या है। अभी तक चूंकि काफ लीग खुद बटी हुई है, अगर वहां भी कोई पॉलिसी सामने आ जाती है तो फिर विफाक में भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर पंजाब हाथ से गया तो फिर विफाक में हम देख रहे हैं बहुत से मसाइल पहले ही चल रहे हैं। कुछ मुश्किल फैसले हैं, IMF की तरफ जाना है, पेट्रोल महंगा करना है, नहीं करना, डॉलर जो है ऊपर से ऊपर जा रहा है, 200 रुपए तक पहुंच रहा है, किस तरह से इन मामलात को सुलझाना है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो रेफरेंस था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस के हवाले से अपना जो इजहार है वो कर दिया है। और अब देखना यह है कि अब इसके बाद क्या करती है नून लीग, क्योंकि जब 25 वोट ही उसमें नहीं होंगे तो हमजा साहब तो फिर मेजॉरिटी उनके पास नहीं रही और वज़ीर आला नहीं है। पहले भी वज़ीर आला थे, हुकूमत तो थी नहीं क्योंकि काबीना तो तश्कील पा ही नहीं सकी, अपने भी झगड़े थे, दीगर मसाइल भी थे। इसके साथ साथ अब गवर्नर का देखना होगा कि क्या बनता है। गवर्नर को हटा तो दिया गया, लेकिन अब गवर्नर के इख्तियारात इस वक्त हैं स्पीकर के पास, यानी परवेज इलाही साहब के पास। अब वो क्या करते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कहते हैं, तो फिर क्या होगा। चूंकि अब हमजा साहब का जो इक़्तिदार है वो तो डामाडोल लगता है कि वालिद साहब ऊपर पहले ही परेशान थे, अब बेटे के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं, और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लगारी साहब, ये तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। पहले हम अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह कह दिया अब कि उनका तो वोट ही नहीं काउंट हो सकता 63A के तहत। डिफेक्शन क्लॉज अगर उन पर लगती है, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए है, डिसीट करना क्या है, वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। लेकिन वोट ही जब काउंट नहीं हुआ तो हमजा साहब तो 25 वोट नहीं अगर होते जो तहरीक इंसाफ के उनको मिले थे तो फिर वो वज़ीर आला तो नहीं रह सकेंगे। एक आई है वो राय जो सदाती रेफरेंस में तलब की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया था कि अगर कोई रुकन असम्बली अपनी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को वोट करता है तो उस वोट की हैसियत क्या होगी, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि अगर वो वोट देने के बाद वो नाअहल होता है तो उसकी नाअहली ताहयात होगी या उसकी कोई और मुद्दत होगी। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। अभी ये बहस चलेगी आगे कि क्या ये राय है या ये फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है। अगर इस फैसले पर अमल दरामद करना है तो दोबारा कोर्ट में जाना होगा या इसी को फैसला समझा जाएगा, ये भी एक सवाल है अपनी जगह पर। पहले बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ के सामने पटिशन नहीं थी, आज खुद नोटिस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपील नहीं गई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के पास PTI की दरख्वास्त मौजूद थी। क्या अभी हम खबरों में देख रहे थे, अभी हमें सही सूरत हाल का इल्म नहीं है कि वो जो PTI की दरख्वास्त थी उसे खारिज कर दिया गया है। हमने अपने चैनल पर देखा है। अच्छा, वो खारिज हुई है या वो निपटा दी गई है, अभी हमें इस बात को भी देखना है कि क्या उसको निपटा दिया गया है इन रिमार्क्स के बाद या उसको खारिज किया गया है। अच्छा, खारिज करने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि उसको मुस्तरद कर दिया है या मुस्तरद नहीं किया गया है। अभी बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं और इनके क्लियर होने पर ही हम सारी सूरत हाल को देख सकेंगे। अच्छा, अब नूरुल आरफीन, ये एक होता है अखलाकी जवाज़, वो तो पहले ये देखिए हम देख रहे हैं जब से हुकूमत आई अदम इस्तेहकाम, बड़े मसाइल, मखलूत हुकूमत, पाकिस्तान की तारीख की एक अजीबो गरीब, फैसले नहीं हो रहे, वो मसाइल। अब ये एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। इसमें जितने भी हम टेक्निकली मामलात को देखेंगे, एक अखलाकी तौर पर गलत चीज़ नज़र आ रही थी
कि जी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इसमें बहुत सी टेक्निकल चीज़ें भी निकाली जा सकती हैं कि जनाब अब क्या होगा, क्या इस जो राय आई है, जिस तरह बिल्कुल लगारी साहब ने दुरुस्त फरमाया, तो ये फैसले की सूरत में होगी, नहीं होगी, क्या हमजा रहेंगे या आने वाले दिनों के लिए बात है, फिर इस पर खेला जाएगा कि जनाब ये लिख कर दिया गया था नहीं, हर एक को पैगाम पहुंचाया गया था नहीं, रिटन मौजूद था, किस तरह से पार्टी पॉलिसी का पता, लेकिन सबको पता है पार्टी पॉलिसी क्या थी, किस तरह लोग होटल में रखे गए, सारा कुछ क्या हुआ वो सबके सामने है। तो अखलाकी तौर पर तो ये बड़ा मसला आ जाएगा। अगर बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट होती तो और बात थी, जब वैसे ही पहली स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, उसके बाद अब ये जितना अरसा भी गुजारेंगे बड़े मसाइल के साथ गुजारेंगे। नूरुल आफीन, अच्छा, सबसे पहले तो आप फिक्र बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल ईजी फील करें। सानू की मोड पे मैं भी लगा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमजा शहबाज अगर वज़ीर आला नहीं भी हैं तो इधर उधर गए, कोई मसला नहीं है, कोई और आ जाएगा। दूसरी बात, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है 2 मरतबा, इखलाकी जवाज़। मैं इसी के गिर्द घूमना चाहूँगा। पाकिस्तान की सियासत में मैं 44 साल का हो रहा हूँ इस वक्त। पाकिस्तान की सियासत में किस वक्त आपने अखलाकियात का अमल दखल देखा है मेरे भाई? आप ये बता रहे हैं कि लोगों को फ़लाँ जगह रखा गया, ये पहली दफ़ा रखा गया था या क्या आखिरी दफ़ा रखा गया है? पाकिस्तान में सियासत में लोग अपना ATM इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं। एक ATM को खाली हो जाने के बाद उसको डिस्कार्ड करके फिर वो मुकदमेबाजी भुगतता है, उसके बाद दूसरा ATM उसकी जगह ले लेता है। कोई वज़ीर था तो उसकी जगह सीनियर वज़ीर हो जाता है, कोई अगर फ़लाना था तो वो ढिमकाना हो जाता है। इखलाकी जवाज़ मतलब मेरे हिसाब से ये सवाल ही अजीब सा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत में 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, इखलाकी जवाज़ कहाँ है? आज वो बताते फिर रहे हैं कि जी मैं अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। अमेरिका खुद बैठ करके हैरान है। अमेरिका अपने अमेरिकियों से पूछ रहा है कि भाई मुझे ये तो बता दो इसमें मैं कहाँ हूँ। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को छोड़ करके 5 दिन 4 दिन तक एक मफरूर आदमी के कदमों में बैठा हुआ था लंदन में। इसमें इखलाकियात कहाँ हैं? इस वक्त नूर आलम साहब जो है वो लाल टी-शर्ट पहन करके और वो हमसे कह रहे हैं कि लो तुम भी पियो जी। मतलब अच्छा, इसमें हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक हबीब साहब से हम बात करेंगे, साबिक वज़ीर ममलकत हैं। फ़ारूक हबीब साहब, ये जो अब राय आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, ये तो बड़ी वाज़ेह है, तो अब पंजाब हुकूमत का क्या बनेगा? बल्कि हुकूमत तो पहले ही मुझे नज़र नहीं आ रही थी, चले वज़ीर आला कह लेते हैं, हमजा शहबाज का क्या बनेगा? हमजा शहबाज शरीफ को अब उनके भी राब्ते अब दोबारा उनको करने की ज़रूरत है, सबसे जिनसे वोट लिए थे, कोई शायद उनको परवेज़ इलाही साहब से भी राब्ते करने की ज़रूरत पड़े। जमील फ़ारूकी हमारे बड़े अच्छे ज़बरदस्त हमारे कोलीग हैं, उनसे भी हम इसी बारे में बात करेंगे। जमील, अगर अभी हम देखें अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है मुल्क में सियासी तौर पर। अभी वफाकी हुकूमत की समझ नहीं आ रही थी, अभी तो मज़ीद ओहदे शायद वहाँ पर बांटने थे, अभी पंजाब में काबीना भी तश्कील नहीं हो पाई थी। तो ये हमजा साहब के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब ये एक राय सामने आ गई, जो रेफरेंस भेजा गया था आखिरकार सामने आ गया कि अब उनके तो वोट ही काउंट नहीं हो सकते। जो मुनव्वर अरकीन है 25 वो वोट थे, अगर उनको निकाल दिया जाए तो हमजा साहब के पास तो फिर मेजॉरिटी दूर दूर तक नहीं रहती। और अब तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। नून लीग तो किसी सूरत, यानी इसके बाद तो अगर एक तरफ कहा जा सकता है जी आप एतमाद का वोट लें, वो लेना मसला हो जाएगा, और उसके बाद फिर नून लीग अपना वज़ीर आला तो किसी सूरत नहीं बना सकती, क्योंकि काफ लीग को साथ मिलाए बगैर नहीं हो सकता। और मुनव्वर अरकीन की तो कहानी खत्म हो गई अब इस राय के बाद। देखिए, पहली बात तो ये है उसामा, ये राय नहीं है, ये बाइंडिंग है, और हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके हवाले से सदारती रेफरेंस में पूछा तो ये गया था कि आप हमें इसके ऊपर राय दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दे दिया गया है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा। शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, शेख रशीद साहब, आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले या इस राय पर जो रेफरेंस भेजा गया था? जरा ऊंची बोले, मैंने तो 8 दिन पहले आपको कहा था 17-18 बड़ी है, मैं 31-22 से पहले आप चलाते रहे हैं, फैसले होंगे 17-18 को ही हो सकते हैं। ये तो मैं बोल टीवी पे पहले ही कह चुका हूँ। ये मर गए हैं, और सदर अब कौमी असम्बली को भी कह सकता है शहबाज को एतमाद का वोट दे। MQM उधर बैठने लगी है, बाप भी बैठ जाएगी, इनसे बंदे ही नहीं पूरे होने, और ये कुएं में घेरा है इनको आसफ जरदारी ने। आज इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो नैब को ही अमेंडमेंट बनाए हैं। FIA में मैं रहा हूँ, FIA के अफसरों ने मुझे मैसेज दिए हैं जी कि हम पे इतना दबाव है कि हम कोर्ट में जाके ये कहें कि प्रोसिक्यूटर हमारा कहे कि इनके केसेस वापस लेते हैं, शहबाज के और हमजा के और फरियाल के और जरदारी के। सो ये तो इस मुल्क में आए अपनी लूट मार को लीगल करने के लिए थे, खत्म हो गई। 1 लाख टांग टूट गई है,
इस्लामाबाद में सर जी डीसी वजीर आजम होता है, इनकी हुकूमत रह गई है 6 किलोमीटर में। इधर से फैजाबाद जाओ तो खत्म है, इधर से टोकरी जाओ तो खत्म है, और इधर से अल्लाह आपका भला रवात से पहले ये खत्म है। और लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले और लॉन्ग मार्च की कॉल आने से पहले इनको इलेक्शन की तारीख देनी होगी। और अदारे पाकिस्तान के अजीम अदारे हैं, हमारी अजीम फौज है, ये किसी पे गोली नहीं चलाएगी, किसी पे तशद्दुद नहीं करेगी। आज इन्होंने राब्ते में उनसे मदद मांगी है, उन्होंने कहा जी आप जाने और आपका काम जाने और गवर्नमेंट करे, हमें इससे कोई दखल नहीं है। सो मसले जो हैं मेरे हिसाब से आज हुकूमत खत्म हो गई है। तो क्या करेंगे ऐसी हुकूमत का शेख रशीद साहब, जहां बेटा जो है वज़ीर आला नहीं रहेगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसके बाद नून लीग किसी और को भी क्या बना सकेगी? देखिए, नून लीग MQM ने कल कह दिया हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। बाप ने आज मुझे पैगाम भेजाया कि हम भी सोच रहे हैं। 2 बंदे, एक सेक्रेटरी जनरल है काफ लीग का उधर चीमा, और एक उसका बेटा सालेक, 2 बंदे तो इनसे पूरे नहीं होने। अब आप इंतजार करें, मैं पेशेंट को ही कह रहा हूं कि अलवी साहब अनकरीब जो है वो इनको कहेंगे कि आप इत्मीनान का वोट लें कौमी असम्बली। अच्छा, कौमी असम्बली में ये कौमी असम्बली में पंजाब तो हाथ से आपको लगता है कौमी असम्बली में वोट नहीं डाल सकता। सही, और इत्तेहादी आपको लगता है निकल गए। लेकिन क्या ये इक़्तिदार से फिर भी साथ रखने की कोशिश तो करेंगे? अभी तक फैसले इनसे नहीं हो पा रहे, फिर भी अगर ये नहीं छोड़ रहे, कोई तो वजह है। क्या वजह है कि ये फिर भी फैसले ना करने के बाद इनको लग रहा है? जितने बहादुर हैं ये देखें, पासपोर्ट भी है, जहाज भी तैयार है, डरते हैं कि जहाज में भी चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। आए क्यों नहीं? इस मुल्क में नून लीग का आसफ जरदारी ने 40वां कर दिया। आज फैसलाबाद के घंटा घर में उसका 40वां किया, लाहौर के मोची दरवाजे में किया, पिंडी के कमेटी चौक में किया। आज आसफ जरदारी ने नून लीग से सारे बदले ले लिए हैं। फजलुर रहमान के धरने में ये नहीं गए, वो इलेक्शन के लिए तैयार है। ये इस्लाहात की बात कर रहे हैं। इस्लाहात आप देखें, मैंने ये आपके बोल पे कहा है, कल कहा कि टेक्नोक्रेट निगरान वजीर आजम पे गौर हो रहा है। कल की आप अपनी नशरियात देखें, कल मैंने आपको ये कहा है कि ये जा रहे हैं, ये नहीं रह सकते, इनका टाइम पूरा हो गया है। और ये मेरे पीछे वैसे ही पड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह जिसका वो कहता है 22 अफराद का कातिल है, और जिसके मंशियात में 15 ANF के, ANF में इन्होंने लोगों को कहा कि प्रोसिक्यूटर जाके अपने केसेस वापस ले ताकि फर्द जुर्म ना लगे। ये वो काम करने जा रहे थे। ये कौम जिंदा कौम है और इस कौम की जिंदा अफवाज है और दूर अंदेश अफवाज है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते थे। सो आज हालात बदल गए हैं और 40वां करा दिया है आसफ जरदारी ने इनकी हुकूमत का, और पूरे 40वें की दुआए खैर जो है बाकी जो रह गई है वो आखिरी 3 कुल जो है वो अलवी पढ़ा देगा कौमी असम्बली। शेख साहब, चेयरमैन नैब को की बात हो रही है। सर ये सब बातें थी, आज जो कुछ इन्होंने किया नैब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नैब जो है ना वैसे ही नहीं बैठी हुई, नैब के पीछे भी बैठे हुए हैं लोग। ये नहीं है कि नैब वैसे ही बैठी हुई है, नैब के पीछे भी लोग हैं। और आज जो ये फैसले करने जा रहे थे इनसे और इनकी जिंदगी कम हुई। जी सर। आपको लगता है चेयरमैन नैब को नहीं हटा सकेंगे? सर वो तो जून की बात, जून जुलाई बाद की बात है। मैं तो इस 31 मई तक मैंने आपके प्रोग्राम में कल कहा कि 17-18 बड़ी अहम तारीख है। 31 मई से पहले मैं फैसले देख रहा हूँ, 31 मई से पहले मैं इलेक्शन की तारीख भी देख सकता हूँ, नए इलेक्शन की, और एक मईशतदान निगरान वजीर आजम भी देख रहा हूँ। शेख साहब, आपके सब कायल हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आपकी पेशगोइयाँ भी ज़ाहिर है कि बड़ी अहम होती हैं, लेकिन ये समझ नहीं है इनको। इमरान खान साहब ने तो फिर इसका मतलब बड़ा अच्छा खेला कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भिजवा दिया सदर के थ्रू, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं सारा फैसला। तो इन्होंने इनको लगा कौमी असम्बली में तो उन्होंने मुनीर फराकीन के वोट नहीं लिए, लेकिन पंजाब में इनकी मजबूरी थी। उस वक्त इनको समझ आई कि ये गेम उल्टी पड़ सकती है। आगे भी तो नहीं ले सकते ना, बंदे तो पूरे नहीं है उनके पास। 2 पार्टियां जाए, 2 वोटों की हुकूमत है, 6 वोट MQM के हैं, 5 वोट बाप के हैं, 2 वोट मुस्लिम लीग क्यू के हैं उस तरफ, और 1-2 वोट और हैं। खत्म है ये। आसिफ जरदारी ने आज रोका, वरना नवाज शरीफ तो
वो जो कहता था कि हमें वोट को इज्जत दे, वो फौज से इज्जत मांग रहा था कि मुझे 1.5 साल की गारंटी दो। उन्होंने कहा हम किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। आज इन्होंने फौज से मदद मांगी लॉन्ग मार्च के खिलाफ, अदारों से मदद मांगी, उन्होंने कहा हमारा कोई दखल नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम अपने अवाम पे कोई ना तशद्दुद कर सकते हैं और ना को गोली चला सकते हैं, आप अपनी हुकूमत चलाएं। तो ये गिर गए हैं, वो क्या कहे, हम गैर पार्लिमानी हो जाएगा बोल पे, ये उल्टे बांस बरेली को हो गए हैं, जो खड्डा इमरान खान के लिए खोदा उसमें ये खुद गिर। शेख साहब आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये तो कहते हैं कि हम फौज से कोई मदद नहीं, कोई किसी तरह के कायल नहीं, कोई मुदाखलत उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो अदम बहुत बड़े झूठे हैं, बहुत बड़े मक्कार हैं, इनको बुलाएं। बाज़ औक़ात आधे घंटे का गाड़ी का फर्क होता है मेरा और इनका। अच्छा, तो वहां से इनको इनकार हो गया। ये गारंटीज किस, यानी नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे केसेस भी इनके खत्म किए जाएं और 1.5 साल तक इनको कम से कम हुकूमत करने दी जाए। भी चाहते हैं और ये चाहते हैं 1.5 साल हमें गारंटी दी जाए, वो नहीं मिल रही। और ये ना नैब के केस होंगे, आज FIA वालों ने सारी मुझे तफसील लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या जरूरत पेश हुई तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सारी डिटेल दूंगा कि इस तरह ये चाह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर देखें, इन्होंने सनाउल्लाह अब्बासी को हटाया, उसने कहा मैं केस वापस नहीं लेता, उन्होंने IB को हटाया, उन्होंने ANF को हटाया, उन्होंने PIA को हटाया। सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके पे रोल के आदमी, उनके इन्फ्लुएंस एजेंट आ जाएं। और फाइलें तैयार हो रही थी, प्रोसिक्यूटर जाके बयान दे अदालतों में कि हम अपने केस वापस देते हैं। ये नहीं हो सकेगा, ना नैब खत्म होगी, ना FIA के केस खत्म होंगे, बल्कि और सीरियस हो जाएंगे और तेज हो जाएंगे। अच्छा, ये भी आपने बड़ी खबर दी है। लेकिन कुछ तब्दीलियां तो कर सके। FBR में हमने देखा, स्टेट बैंक में हमने देखा गवर्नर साहब की मुद्दत पूरी हो गई, चेयरमैन वापडा तो वैसे ही चले गए, इनके जिस तरह के सवालात थे उनकी वजह से। लेकिन मजीद आपको लगता है आप किसी ओहदे पर ये तब्दीली नहीं ला सकेंगे? सर अब क्या रह गया जी, देखिए ये बड़ी सियानी कौम है। एक इंग्लिश में जुल्फकार अली भुट्टो ने, मैं बड़ा यंग था, मुझे कहा कि शेख रशीद लोग देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। ये जुमला मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। फेस ही पीछे से खिसक गया जी, केस ही केस रह गया है। ये केस 40वां इसका हो गया है आज, और 2-3 कुल जो रह गए हैं और 8-10 दिन में हो गए। रात गई बात गई, खत्म हो गई इसको। अब इस फैसले का बराह रास्त असर हमजा साहब पर होगा। मरियम नवाज साहिबा इस पर खुश होंगी या परेशान होंगी? मरियम नवाज साहबा, मैं वो तो कह रही थी करती रहे, जी भर के करें, अब भी करें, पेशावर के कोर कमांडर के। इन्होंने 14 मरतबा नाम लेके जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ बातें की हैं, और आज इन्होंने भीख मांगी है कि किसी तरह हमें लॉन्ग मार्च से बचाओ। अच्छा, लेकिन राणा सनाउल्लाह तो कहते हैं मैं चाहूं तो 20 आदमी ना निकले। जी सर, मुझे आवाज नहीं आ रही। राणा सनाउल्लाह तो कहते हैं मैं चाहूं तो 20 आदमी ना निकले, ये मुझे जानते नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब तो ऐसे बात करते हैं कि बारे में किसी की जरूरत ही नहीं। जो कहा, मैंने आर्मी चीफ को लिख के भेजा है, DGISI को भेजा है, DGMI को भेजा है कि 7 मई को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसने 22 आदमियों को कत्ल किया है। 15 आदमी इस पे शहादती हैं ANF में, और ये प्रेशर डाल रहे थे कि वो फर्द जुर्म ना लगे और वो 15 के 15 ANF वाले जो है ना वो विड्रॉ हो जाए। अब ऐसा नहीं होगा, ANF में भी जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, FIA पे भी खत्म हो जाएगा और नैब पे भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक, शेख साहब आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत वक्त दिया, ये बताएं कि आप तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए, क्योंकि आपने इतना वक्त गुजारा है पार्लिमानी सियासत, तहरीक इंसाफ को यही करना चाहिए कि अगर इलेक्शन की डेट मिल जाए तो बस ठीक है। हमारा एक ही मुतालबा, कोई मुतालबा नहीं है हमारा। जो मर्जी निगरान ले आए, जो मर्जी ले आए, हमारी कंसल्ट करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इलेक्शन की डेट दे दें जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब, साबिक़ वज़ीर दाखिला, आपने हमें वक्त दिया। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि इस वक्त क्या माहौल नज़र आ रहा है इस फैसले के बाद, ख़ास तौर पे इस फैसले में जो चीज़ें सामने आई हैं। जी तैयब बताइएगा, ये अब काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था और लग रहा था जो अब मौजूदा हुकूमत है वो इसको चाह रही थी कि कुछ और थोड़ा लेट हो सके, कुछ टाइम और ज़्यादा लिया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है इस रेफरेंस पर।
जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि हुकूमत की यही ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इस रेफरेंस को वापस ले लिया जाए, या हुकूमत चाहती थी कि इस हवाले से जो है हमें मज़ीद मोहलत मिल जाए। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील जो मखदूम अली ख़ान की जानिब से आज भी ये सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि तहरीरी गुजारिशात जमा करेंगे, और ये इस्तदा की गई कि थोड़ी मोहलत जो है वो दे दी जाए, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है और मुझे अपने मुवक्किल से जो है वो हिदायत लेनी है। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी राय पर जो है वो फैसला महफूज किया था, और उसके बाद अब ये राय जो है वो सुना दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सदर आरिफ अलवी ने सवालात पूछे थे, उन सवालात के जवाबात जो हैं वो वाज़े तौर के ऊपर दे दिए गए हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जो ये राय है ये 3-2 से मुनक़सिम है, यानी कि 3 जजेस ने अपनी। शुक्रिया जी तैयब, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।